हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल देव स्टडी लाइट पे। तो आज हम लोग उसने कहा था कहानी के सारांश को देखने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने इसके पहले पार्ट में इसके लेखक परिचय को बता दिया था। आज हम कहानी का सारांश देखेंगे। तो ये जो सारांश है ये टोटल 5 पार्ट में डिवाइड है। कितना पार्ट में डिवाइड है? 5 पार्ट में डिवाइड है। आप आराम से सारांश को पढ़े बैठ के आप देख ले, और नोट्स के लिए मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है? तो आप आराम से पहले आप बैठ के इसको समझिए, ठीक है? तो यहाँ पर पहला पॉइंट है बचपन का मुलाकात। तो ये कहानी बचपन की मुलाकात से शुरुआत होती है। देखिए, उसने कहा था कहानी अमृतसर के बाज़ार से शुरू होती है, जहाँ 12 साल का लड़का जिसका नाम था लहना सिंह और 8 साल की एक लड़की मिलते हैं, ठीक है? लड़की का नाम तो नहीं दिया गया है, उस लड़के का नाम लहना सिंह था, ये याद रखिएगा, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। लहना सिंह बार बार उससे पूछता है तेरी कुरमाई हो गई है? तो और लड़की धत कहकर भाग जाती है। वो जो लहना सिंह नाम का लड़का था, वो जो लहना सिंह नाम का एक लड़का था, वो एक लड़की से बार बार पूछता था क्या कि तेरी कुरमाई हो गई है, तेरी कुरमाई हो गई है। तो वो जो लड़की थी बार बार आँख चढ़ाकर वहाँ से भाग जाती थी। क्या करती थी? वहाँ से भाग जाती थी, ठीक है? और देखिए, एक दिन जब वह लड़का लड़की से पूछता है कि उसकी सगाई हो गई है, तो लहना सिंह को बहुत दुखी होता है। ये जो था ना लहना सिंह, ये बार बार इससे पूछता है क्या कि तेरी कुरमाई हो गई है? तो लड़की बार बार धक्के के चली जाती है। फिर एक दिन जो है ना, यही लहना सिंह इस लड़की से पूछता है तेरी कुरमाई हो गई है? कुरमाई यानी सगाई होता है। तो लड़की उस दिन कह देती है हाँ मेरी हो गई है। तो लहना सिंह क्या हो जाता है? उदास हो जाता है। लहना सिंह उदास हो जाता है। यहाँ पर पहला संवाद था। देखिए, एग्जाम में जो है ना 5 मार्क का आता है कहानी का सारांश, और सारांश आपको ऐसे ही लिखना है। जरूरी नहीं है कि उसमें पूरा कहानी लिखना, नहीं, कहानी लिखने में चले जाओगे तो 10-15 पेज वैसे ही चले जाएगा। ये जो सारांश है ना, ऐसे ही पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखा जाता है। और ये कहानी जो है ना 5 पार्ट में डिवाइड है, तो उसी तरह मैंने 5 पार्ट में सारांश के हिसाब से ही लिया है, ना कि कहानी के हिसाब। आपको एग्जाम में ज़्यादा जितना लिखना है उतना ही मैंने लिया है, ठीक है? तो पहला पॉइंट आप समझ गए। चलिए, दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है, युद्ध का मैदान और वादा, ठीक है? यहाँ युद्ध का मैदान और वादा। चलिए, युद्ध का मैदान और वादा। देखिए, 25 साल के बाद की कहानी है। 25 साल बाद लहना सिंह अब भारतीय सेना में एक जमादार है। भारतीय सेना में क्या है? लहना सिंह जमादार है। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस में लड़ रहा है, ठीक है? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ लड़ रहा है? तो फ्रांस में लड़ रहा है। युद्ध पर जाने से पहले वो अपने सूबेदार हजारा सिंह के घर जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि सूबेदारनी वही लड़की है जिससे वो बचपन में मिला था। अरे वाह! होता क्या है कि जो लहना सिंह होता है ना, 25 साल के बाद वो लहना सिंह जो है भारतीय सेना में चला जाता है। तो उसके बाद ना वहाँ एक हजारा सिंह रहता है, वो वहाँ का सूबेदार रहता है। तो उसकी जो पत्नी रहती है ना, उसकी पत्नी जिसे सूबेदारनी बोल सकते हैं, वही पत्नी जो है ना वही लड़की थी जिससे वो बचपन बार बार पूछता था तेरी कुरमाई हो गई है, ठीक है? अब आगे पढ़ते हैं। सूबेदारनी लहना सिंह को पहचान लेती है। वो जो लड़की रहती है सूबेदारनी लहना सिंह को पहचान लेती है कि वही लड़का है जो बार बार मुझसे पूछता था तेरी कुरमाई हो गई है। और वो जो सूबेदारनी थी ना, उसे भावुक विनती करती है कि जैसे तुमने मेरी मेरी जान बचाई थी, वैसे ही युद्ध में मेरे पति सूबेदार और मेरे बेटे बोधा की रक्षा करना। यानी अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। बचपन में जब लहना सिंह और वो सूबेदारनी जब लड़की मिली थी ना, तो लहना सिंह उसको तांगे के नीचे से आने से बचाया था, ठीक है? तो अभी जो वही सूबेदारनी है, वो उससे वादा करती है कि जैसे तुमने बचपन मेरी जान बचाई थी, तो उसके पति सूबेदार हजारा सिंह और उसका एक बेटा रहता है जिसका नाम था बोधा सिंह, वो भी युद्ध में शामिल रहता है उसको बचाने के लिए, ठीक है? वादा करती है, मांगती है उसे, ठीक है? चलिए, आप तीसरा पॉइंट जाते हैं इसमें देखने। देखिए दोस्तों, मैं अभी भी आपको बता दूं, ये आपको सारांश के हिसाब से, ना कि कहानी के हिसाब से। कहानी आप बुक से पढ़ ले, कहानी जो है ना आप बुक से पढ़ ले, क्योंकि कहानी जो आप पढ़ने बैठ जाओगे तो 1 घंटा 2 घंटा वो फालतू का टाइम वेस्ट होगा। कहानी एक बार देख ले, उसके बाद ये जो जो ये जो सारांश है वो आपको इम्पोर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में कहानी थोड़ी पूछता है, सारांश पूछता है 5 मार्क का। सॉलिड आपको बस इतना लिखना है, 5 मार्क मिल जाएगा, ठीक है? ऐसे पॉइंट करके। तो तीसरा पॉइंट है बलिदान, वीरता और बलिदान के बारे में, ठीक है? तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे समझेंगे कि युद्ध के मैदान में लहना सिंह सूबेदारनी को दिए गए वचन को निभाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है। वो अपनी चतुराई से जर्मनी के जासूसों को पकड़ता है और भीषण ठंड गोलीबारी के बावजूद बोधा सिंह हजारा सिंह को खोरचे तक नहीं आने देता है। वह अपना घाव छिपाता है ताकि बाकी लोग सुरक्षित रहे। यानी यहाँ पे समझने की बात है, जब युद्ध हो जाता है तब जो लहना सिंह था ना, वो सूबेदारनी के दिए गए वचन का पालन करता है।
वो जो है लहना सिंह, भीषण ठंड हो रहा था, गोलीबारी चल रही थी, फिर भी उसके पति हजारा सिंह को और उसके बेटे बोधा सिंह को उसका रक्षा करता है, उसके सुरक्षित रखता है। ठीक है, अब चौथा पॉइंट में चलते हैं, कहानी का अंतिम क्षण। अब यहाँ पे सारांश का यानी कहानी का अंतिम क्षण आ गया है। तो अंत में जब सूबेदार और बोधा सिंह सुरक्षित अस्पताल में भेज दिए जाते हैं, तब लहना सिंह अपने मित्र वजीरा सिंह की गोद में सिर रखकर प्राण त्याग देता है। आप लोगों ने कहानी पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि वजीरा सिंह भी उन लोग के साथ युद्ध में शामिल था। ठीक है, तो वो जो लहना सिंह था ना, वजीरा सिंह के गोद में सर रखकर अपने प्राण त्याग दिए थे। मरते समय उसने मन में बचपन की वही यादें और सूबेदारनी को दिया हुआ वचन घूम रहा था। यानी बचपन में जो वो लड़की थी आई थी, जो अभी सूबेदारनी है, सबका जो है धीरे धीरे मौत के टाइम में दिमाग में घूम रहा था। ठीक है, तो अब लास्ट में आते हैं, ये पांचवा मुख्य उद्देश्य, कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पढ़ लेते हैं। यह कहानी केवल युद्ध की नहीं बल्कि कर्तव्य, वीरता, पवित्र प्रेम की है। लहना सिंह का बलिदान यह दिखाता है कि उसने कहा था, यानी सूबेदारनी के वचन को निभाने के लिए वह किस हद तक जा सकता है। तो इस तरह आपको जो है आपकी ये पूरा सारांश खत्म होता है, पूरा सारांश खत्म होता है। तो आपको मैं बता दूं ये सारांश था, ये 5 नंबर के लिए बहुत वीवीआई है। आपको कहानी लेके नहीं चलना, आपको थोड़ी पूरा कहानी पूरा लिखना है, नहीं, आपको बस सारांश इतना लिखना है, क्योंकि 5 मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नोट्स के लिए आपको क्या करना है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम को लिंक दे दिया। हाँ, मैं लास्ट में बता देता हूँ, मैं एक वीडियो को 5 से 6 मिनट में मुश्किल से बनाता हूँ, उतना में ख़त्म हो जाता है। और 3 से 4 वीडियो जाते जाते वीडियो का एक चैप्टर यानी हिंदी का एक चैप्टर ख़त्म हो जाता है। यानी यहाँ पे आपको 1 घंटा 2 घंटा बर्बाद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट अपना दे, मुश्किल से 2 से 3 वीडियो में एक चैप्टर ख़त्म हो जाता है। हाँ, और चैप्टर समाप्त होने के बाद चैप्टर समाप्त होने के बाद, जब चैप्टर समाप्त हो जाता है 2 से 3 वीडियो, उसके बाद मैं नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूँ, पूरा एकदम राइटन ऐसे ही सेम टू सेम नोट्स। और आप वहाँ से आप पीडीएफ निकाल ले या फिर फ़ोन से याद करें या कॉपी में नोट करें, जो करें आप वहाँ से आराम से याद कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर हिंदी के 100 में से 100 की तैयारी कर सकते हैं, 100 में से 100 की तैयारी, कोई शुल्क नहीं। आप यूट्यूब पे आराम से क्लास करें, उसके बाद नोट्स जाके टेलीग्राम से ले, कोई शुल्क नहीं है, पूरा फ्री है। ठीक है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है।